चुनावी नतीजे हैं, अगर मैं उसी को जोड़ कर देखूं तो एक तरफ हमारे कन्हैया जी है, पलायन रोको रोजगार दो के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा उधर चली हुई थी, और उसी का रुझान तो है ये, वही तो उसी का विश्वास और उसी का साथ तो है छात्रों का, जो उन्होंने हमारा साथ दिया। और मैं वादा करता हूं आपसे कि कन्हैया कुमार इस पूरे देश के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा पहली बार हुआ है कि एनएसयूआई ने झंडा गाड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस सब देख रहे हैं। हमारे साथ रोहित राणा है, जो कि राष्ट्रीय महासचिव है एनएसयूआई के। पहले तो बहुत बहुत आपका स्वागत है और बधाई भी है। अनुकुल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहली बार ऐसा हुआ है, एनएसयूआई जीता है, फील कैसा हो रहा है? पूरी टीम को फील कैसा हो रहा है? नहीं, बहुत एनर्जी के साथ हमने ये चुनाव लड़ा, जैसा आपने भी देखा होगा, और पूरे बिहार के छात्रों का और पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का जो साथ और जो प्यार संगठन को मिला है वो अद्भुत है। और मैं ये आशा करता हूँ जो विश्वास उन्होंने हम पे दिखाया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। हर रोज आपको हम सड़कों पर है, छात्रों के मुद्दों पर लड़ते हैं, हर रोज सड़कों पर देखेंगे। हर रोज कहीं ना कहीं रोहित जी ये जानते हैं कि बिहार में कमियां हैं, तब तो हर दिन रोड पर उतरने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 कमियां हैं कि अभी आपने देखा होगा कि बीपीएससी के स्टूडेंट जब अपनी आवाज उठाते हैं तो उन्हें लाठियों से मारा जाता है ना। तो एनएसयूआई का एक एक कार्यकर्ता है, लाठी खाने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार है और छात्रों के लिए लड़ाई लड़ेगा। आपके राहुल जी भी पहुंच गए थे। बिल्कुल, छात्रों के लिए लड़ाई लड़ेगा, और विशेष तौर पर पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों के जो हर रोज उसके समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेगा। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपने सोचा था कि 2 पर जीतेंगे या सोचा था 5 पर जीतने वाले, 5 पर कब्जा होने वाला है? जैसा आपने अभी देखा होगा कि एनएसयूआई संगठन सबसे बड़ा छात्र संगठन बन के इस चुनाव में सामने आया है, और जिन सीटों पे हम हारे भी हैं तो उस पर मार्जिन बहुत कम है, ठीक है। और जीत हमें लगता था कि हम 4 सीट जीतने वाले। अच्छा, 4 सीट जीतने वाले? बिल्कुल, मैं सोच लिए थे, दिमाग बनाए थे कि 4 सीट जीतने वाले, क्योंकि अंदाजा हो जाता है दिमाग में। बिल्कुल, कि हमको ये आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जिस भी वजह से, कुछ कमियों की वजह से हमने जो लूज किया है, हम उस पर काम करेंगे। और जो 2 लोग जीते हैं रोहित जी, वो काम करेंगे या फिर भूल जाएंगे? क्योंकि नेता बनने के बाद और पद पाने के बाद लोग अक्सर भूल जाते हैं, अपनी ड्यूटी भूल जाते हैं। तो आपके जो 2 लोग जीते हैं वो कार्य करेंगे, काम करेंगे? पहली बार भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन को, एनएसयूआई को पटना विश्वविद्यालय में मौका मिला है, और ये वादा करता हूं आपसे कि आने वाली 1 साल लगातार हमारे पदाधिकारी, हमारे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता संघर्ष करता हुआ नजर आए। पक्का है, वादा है। वादा है। अगर नहीं होता है तो आप, मेरा वादा है, आपको फोन जाएगा। मैं प्रभारी के तौर पर, बिहार प्रभारी के तौर पर आपको बता दूं कि जितनी जिम्मेदारी मेरी चुनाव को लेकर थी, उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी मेरी आने वाले कल में छात्रों की समस्याओं के समाधान करा। बिल्कुल। ये मानते हैं कि नहीं कि चुनाव जो हुआ उसमें पप्पू यादव जो है वो बहुत अहम भूमिका निभाए हैं, और उनके जो लोग हैं, उनके जो टीम है, जो भी हो गए, तो वो बहुत अहम भूमिका निभाए हैं, आप लोग की मदद की है, आप लोग के साथ उतरे रहे। ये मानते हैं आप कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात बिल्कुल खुले शब्दों में कहना चाहूंगा कि पप्पू यादव जी और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस तरह से उन्होंने हमारा हर मोर्चे पर, हर कदम पर साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। उनका बहुत सहयोग रहा, बहुत सहयोग रहा, और उनका धन्यवाद भी है। और उनका और उनकी पूरी टीम का हमें बहुत ज्यादा सहयोग। अच्छा, ये ए टीम बी टीम होता है, जो ये जो हल्ला उड़ता है कि ए टीम है, बी टीम है, आप लोग कौन सी टीम है? ए टीम, बी टीम? जैसे हमारे प्रभारी जी ने, कृष्णा जी ने कहा था कि हम जनता की ये टीम है, वैसी एनएसयूआई छात्रों की ये टीम है, और छात्रों ने ये तय किया है कि एनएसयूआई उनकी ये टीम है। कन्हैया जी जो है वो दौरे पर है, पूरा यात्रा कर रहे हैं। पहले राहुल जी यात्रा किए, फिर ये यात्रा किए। तो ये यात्रा प्रशांत किशोर वाला यात्रा तो नहीं ना है? क्योंकि लोग थोड़ा यात्रा सुनता है तो सोचता है कि ये यात्रा उनके जैसा तो नहीं। क्या अलग कर रहे हैं आपके कन्हैया जी जो है, वो बिहार के रहने वाले हैं, क्या अलग कर रहे हैं वो यात्रा? जो चुनावी नतीजे हैं, अगर मैं उसी को जोड़ कर देखूं तो एक तरफ हमारे कन्हैया जी है, पलायन रोको रोजगार दो के मुद्दे को लेकर, युवाओं के मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई की यात्रा उधर चली हुई थी, और उसी का रुझान तो है ये, वही तो उसी का विश्वास और उसी का साथ तो है छात्रों का, जो उन्होंने हमारा साथ दिया। और मैं वादा करता हूं आपसे कि कन्हैया कुमार इस पूरे देश के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे, इस पूरे प्रदेश के युवाओं की लड़ाई। और मोहब्बत जो आप लोग करते रहते हैं, कांग्रेस वाले जितने भी हैं, जो इंटरव्यू देख लो, जो भाषण देख लो, जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां देख लो, ये मोहब्बत क्यों बोलते हैं? तो हम बिहार में मोहब्बत की दुकान लगाई ना हमने, पटना यूनिवर्सिटी में मोहब्बत की दुकान है। ये मोहब्बत की दुकान है, बिल्कुल। जो ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें जो भेदभाव करके धर्म को लड़ाने का काम करते हैं, उन्हीं के खिलाफ छात्रों ने हमें चुनने का काम किया है, और सर्वधर्म से उठकर हमारे छात्रों, हमारे कैंडिडेटों को चुनने का काम। विश्वविद्यालय जब चुनाव हो रहा था ना, तो सबके दिमाग में विधानसभा भी चल रहा था। मान लीजिए एबीवीपी हो गया, राजद का छात्र राजद हो गया, एनएसयूआई हो गया, तो सबके दिमाग में ये चलता है ना कि
जो जीतेगा उधर पल्ला भारी है, मतलब कि कुछ हवा बदलेगा। तो हवा तो आप लोगों ने बदल दिया, तो हम लोग ये भी सोचें कि बिहार में कांग्रेस का भी जो समझिए कि कहीं ना कहीं पीछे जो लोग समझते हैं, तो बिहार में कांग्रेस आगे दिखेगी अब। बिल्कुल, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कांग्रेस ये टीम बनकर, जनता की ये टीम बनकर काम करेगी और आने वाले कल में आप नतीजे आपके सामने होंगे। आपने देख ही लिया जिस तरह से बिहार के छात्रों का, बिहार के युवाओं सबसे बड़ा का, चुनाव, बिल्कुल जिस तरह से युवाओं का साथ एनएसयूआई को मिला है, उसी तरह आने वाले चुनाव में कांग्रेस को मिलेगा। अच्छा, आपने बीच में ना लाठी की बात की थी, तो आप ये चीज जानते हैं कि बिहार में अगर जब लोग रोजगार के लिए उतरते हैं, हक के लिए उतरते हैं, तो लाठी का नहीं, आपको मालूम है? बिल्कुल बिल्कुल, जो बिहार की सरकार है वो दमनकारी सरकार है। जब जब युवाओं ने अपने अधिकारों की मांग की है, रोजगार तो पुरुष उसने है, आप उनको बोल रहे हैं बिल्कुल, कि रोजगार पुरुष नहीं है नीतीश जी? आपने खुद से देखा होगा कि जब जब बिहार के युवाओं ने अपने अधिकारों की मांग की है, तो उसे लाठियों से दबाया गया। तो आपके राहुल गांधी भी पहुंच गए थे जब ये दर्द देखे अभ्यर्थियों का, ये दर्द देखे, तो राहुल गांधी पहुंच गए कैसे? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी पहुंचे। और वही आपने कहा ना अभी कि मोहब्बत की दुकान, तो राहुल जी तो पूरे देश भर में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं ना। अच्छा, आपको बिहार में सबसे कमी क्या लगता है? जैसे कि जो सरकार में है वो लोग तो बोलते हैं कि हमने बिजली पहुंचा ही दिया, हमने सड़क बना ही दिया, फिर शिक्षकों की नौकरी कुछ नहीं होता है तो गिना देते हैं कि कहीं है जी, बिहार में ना है बस। तो ये सब चीज तो वो उनके हिसाब से तो दे ही रहे हैं, तो कमी कहाँ हो रही है बिहार की जनता को? जो बिहार का युवा है वो मजबूर है रोजगार ना मिलने पर पलायन करने के लिए। आपने लॉ एंड ऑर्डर आपने बड़े पास से देखा होगा कि अभी पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव है, जिस तरह से गुंडे आक्रमण कर रहे थे छात्रों पर, जिस तरह से आक्रमण हो रहा था प्रत्याशियों पर, तो लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? बिखरा हुआ है। नहीं है। सरकार गुंडा राज है, बिहार में गुंडा राज है। इस सबको बदलने के लिए कांग्रेस है। गुंडा राज है, गुंडा राज है, गुंडा राज है। चलिए, जो लोग आपको देख रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के हैं खासकर, क्योंकि सारी बातें तो हम लोग ने कर ली, उन लोगों को आप उम्मीद ये तो दे दिए ना कि उन लोगों को कोई भी दिक्कत होगा तो वो आपके जो दो कैंडिडेट जीते हैं, रोहन और सौम्या श्रीवास्तव, तो उनके पास जा सकते हैं ना बेझिझक कभी भी, क्योंकि आप लोग वादा किए थे जब कैंपेनिंग कर रहे थे तो कि अगर आपकी बहनों को दिक्कत होता है, अगर आपके भाइयों को दिक्कत होता है, तो रात के 2 बजे भी आप लोग हाजिर रहेंगे। तो इस पे आप लोग खड़े रहेंगे ना? बिल्कुल खड़े रहेंगे। और मैं पटना यूनिवर्सिटी के सभी छात्र छात्राओं का, भाई बहनों का धन्यवाद करता हूं, और ये मैं वादा करता हूं कि एनएसयूआई कदम मिलाकर आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी, और ये मेरा वादा है, बदलाव आपको नजर आएगा। चलिए, तो एनएसयूआई 2 सीट निकाला और आपको बाकी मालूम है कि एक एबीवीपी और बाकी 2 निर्दलीय इंडिपेंडेंट। लेकिन एनएसयूआई ने इस बार भैया बहुत कमाल कर दिया। क्या कुछ कहा था राष्ट्रीय महासचिव ने, वो आपने सुना, और अब सोचना नहीं है क्योंकि एनएसयूआई है और अब इन्होंने बोला है कि अब छात्रों का अगर मुद्दा होगा, अभ्यर्थियों का अगर मुद्दा होगा, तो सबसे पहले सड़क पर यही लोग दिखने वाले, और नहीं दिखेंगे तो फिर फोन घुमाएंगे रोहित जी को। तो बस माशाल्लाह को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।